ये मध्य प्रदेश के भोपाल की जनता कॉलोनी है। यहाँ सरकारी बुलडोजर पहुंचा तो मजमा लग गया, अफरा तफरी मच गई। पीले पंजे को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, कानाफूसी होने लगी कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन जब तक लोग माजरा समझ पाते, पीले पंजे ने एक घर पर पहला प्रहार किया। बुलडोजर के साथ साथ घर पर दनादन हथौड़े भी चलने लगे। देखते ही देखते घर मलबे में तब्दील हो गया। यह घर हबीबगंज पुलिस की गुंडा लिस्ट में शामिल अपराधी फारूक राइन उर्फ मिनी का था। पुरानी रंजिश के चलते फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर चुनावी नतीजों वाले दिन तलवार से हमला किया था। हमले में देवेंद्र ठाकुर की हथेली कट गई। प्रशासन ने फारूक पर एनएसए के तहत एक्शन लिया। फारूक समेत असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर को अरेस्ट किया गया। अब फारूक राइन के घर को भी तोड़ दिया गया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तस्वीरें 13 दिसंबर की हैं। मोहन यादव ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। अभी 2 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन लगता है नए मुख्यमंत्री ने गुंडे, बदमाशों और अपराधियों के अंदर पीले पंजे का खौफ पैदा कर दिया है। जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी हो गई तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। अब चलिए भोपाल के बाजार में चलते हैं। सुबह सुबह मीट की दुकानें खुली ही थी कि प्रशासन लावो लश्कर के साथ पहुंच गया। गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर भोपाल के मीट कारोबारियों को हिदायत दी गई। आप 7 दिवस के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा लें। मीट के कारोबारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उज्जैन में सीएम मोहन यादव का बुलडोजर पहुंचा और देवास रोड पर एक एक कर मीट की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। फैसला इनका ठीक तो है क्या? ये पर्दे अर्दे लगा दिए हमने, कांच की दुकानें लगा दी ना, वो कर दिए, वो फैसला सही है। से कम यहाँ के इस इलाके की दुकानें 20 से 25 दुकानें हटाई गई है और अधिकतर दुकानें अवैध थी, उनको हटाई गई है, और जो प्राइवेट थी उनको नहीं हटाई गई है। और सबको हिदायत दी है कि जो आपके लाइसेंस है वही आप अंदरूनी रह के आपका बिजनेस करें। जो दुकानें अवैध थी वो तो टूटी ही, लेकिन जिनकी दुकानें वैध हैं वो लोग भी अपनी दुकानों को बचाने के लिए काम धंधे में व्यस्त होने की एक्टिंग करने लगे। उनकी जुबान पर एक ही नाम था और वो था नए सीएम मोहन यादव का। उनकी तारीफ के पुल बांधने लगे। कई सालों से उज्जैन नगरी में मांग हो रही थी कि मांस की दुकानें यहाँ पर खुले में बिक रही थी। लगातार हम बार बार प्रयास करते थे कि खुले में, क्योंकि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर लोग आते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमने भी कई बार मांग की थी और बहुत ही साहसिक निर्णय माननीय मोहन यादव जी ने, हमारे सीएम साहब ने लिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे पहले इन्हें सूचना की है कि आप सभी यहाँ से खुले में जो भी मांस और मछली बेच रहे हैं वो हटा लें, और नहीं हटाए जाने पर हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कि इनके जो भी पिंजरे वगैरह जब्ती करने की कार्रवाई है, सामान जब्त करना और यहाँ पे इनकी दुकानें हटाना। जोन में अभी ये 15 दिवस की कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश शासन से प्राप्त है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को अवैध मीट की दुकानें हटाने के साथ साथ धार्मिक स्थलों में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का भी आदेश दिया है। आदेश का असर हो रहा है, जगह जगह से लाउडस्पीकर हटाए भी जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना, मीट की अवैध दुकानें हटाना या फिर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का गला दबाना। एमपी के नए सीएम
मोहन यादव क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों का हर सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलना चाहता है?